हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा आप किस तरह से टैली प्राइम में सिर्फ एक क्लिक में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज का जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स जैसे जीएसटी रेट, एचएसएन कोड, एसएससी कोड, डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज और भी बहुत कुछ भरोगे। टैली प्राइम में इस फीचर का नाम है जीएसटी क्लासिफिकेशन। चलो हम सीखते हैं किस तरह से जीएसटी क्लासिफिकेशन का हम यूज करेंगे टैली प्राइम में। देखो दोस्तों, सबसे पहले आप समझो टैली प्राइम में जीएसटी क्लासिफिकेशन फीचर का आप यूज कब कर पाओगे। हमेशा आप इसका यूज नहीं कर पाओगे। इस फीचर का आप तभी यूज कर पाओगे जब आप एक ही प्रकार के प्रोडक्ट या सर्विसेज का सेलिंग या परचेजिंग करते हो या उनका एचएसएन या एसएससी कोड सेम हो। यदि आपको हर बार एक नए प्रकार का प्रोडक्ट या सर्विसेज का सेलिंग या परचेजिंग करना पड़ रहा है या उनका एचएसएन या एसएससी कोड सेम नहीं है तो आप इस फीचर का यूज नहीं कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आपने एक बार चीनी खरीदा, एक बार बादाम खरीदा, एक बार आटा खरीदा, एक बार घी खरीदा और इसी तरह से अलग अलग आइटम आप बेच रहे हो तो दोस्तों आप जो है इस फीचर का यूज नहीं कर पाओगे। इस फीचर का यूज करने के लिए आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज का नेचर सेम होना चाहिए, यानी उनका जो प्रकार है वो एक जैसा होना चाहिए। नहीं तो एचएसएन कोड भी सेम रहेगा तो चल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, जैसे डेल का लैपटॉप हो गया, एचपी लैपटॉप हो गया, आसूस लैपटॉप हो गया, इन सारे का नेचर सेम है, ये सारे लैपटॉप है तो जीएसटी क्लासिफिकेशन लैपटॉप के नेम से बनेगा और सारे लैपटॉप इसी के अंडर में आ जाएंगे। चलो दोस्तों, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ आप किस तरह से जीएसटी क्लासिफिकेशन फीचर का टैली प्राइम में यूज करोगे। तो इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जीएसटी क्लासिफिकेशन क्रिएट करना होगा टैली प्राइम में। इसके लिए हम मान के चलते हैं हम एक ही प्रकार के आइटम का बिजनेस करते हैं। लेट करो लैपटॉप का करते हैं, अलग अलग प्रकार का लैपटॉप सेल करते हैं और परचेज करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आपका भी आइटम या सर्विसेज का नेचर सेम होना चाहिए या एचएसएन कोड सेम होना चाहिए। चलो अब हम सीखते हैं किस तरह से जीएसटी क्लासिफिकेशन टैली प्राइम में क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपको अल्टर पे जाना है। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा जीएसटी क्लासिफिकेशन, इस पे एंटर मारना है, क्रिएट पे एंटर मारना है और यहाँ पे नाम टाइप करना है किस नेम से आप जीएसटी क्लासिफिकेशन बनाना चाहते हो। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ लैपटॉप। लैपटॉप के नेम से मैं बनाना चाहता हूँ जीएसटी क्लासिफिकेशन। यहाँ पे आपको डालने हैं एचएसएन एसएससी कोड, यानी जो भी एचएसएन एसएससी कोड होते हैं लैपटॉप के वो आपको यहाँ पे डालने हैं। इसके लिए आप यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स सेल पे क्लिक करके एंटर मारोगे। उसके बाद यहाँ पे नंबर डालोगे, एचएसएन नंबर या एसएससी। देखो, यदि आपका सर्विस होगा तो सर्विस का एसएससी होता है और यदि आइटम है तो आपका एचएसएन होगा। तो हम यहाँ पे डाल लेते हैं 8471 होता है लैपटॉप का एचएसएन कोड। उसके बाद डिस्क्रिप्शन डालना है कि ये क्या है। ठीक है, इसके बारे में आप डाल सकते हो। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है। ठीक है, आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है ये। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स। ठीक है, आइटम लिखो, गुड्स लिखो, है ना, प्रोडक्ट लिखो, जो लिखना लिखो आप। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। अब देखो दोस्तों, अब पूछ रहा है आपसे जीएसटी रेट। ठीक है, जीएसटी रेट डालने के लिए डिटेल पूछ रहा है तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक करोगे, स्पेसिफाई डिटेल्स हियर। ओके, एंटर। यहाँ पे आप टैक्सेबल सिलेक्ट करोगे क्योंकि इस पर टैक्स लगता है, जीएसटी में टैक्स रेट है इसके ऊपर। ओके, अगर ये न्यू रेटेड है तो न्यू रेटेड सिलेक्ट करोगे, जो भी है यहाँ से आप सिलेक्ट करोगे। मैं टैक्सेबल कर रहा हूँ। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको सिस्टम इंफेयर लेना है आपको। ठीक है, ऊपर वाला ऑप्शन को ही लेना है आपको, यहाँ पे कुछ सिलेक्ट नहीं करना। जीएसटी रेट बताना आपको कि इस लैपटॉप पे क्या रेट है जीएसटी का। तो 18% लगता है दोस्तों, 18% डाल दूंगा, एंटर। उसके बाद यहाँ पे जो है यदि सेस एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर डालोगे, अदरवाइज नहीं। नोट एप्लीकेबल मैं कर रहा हूँ क्योंकि सेस एप्लीकेबल नहीं है इसके ऊपर। उसके बाद पूछ रहा है एप्लीकेबल फॉर रिवर्स चार्ज, क्या रिवर्स चार्ज इस आइटम पे एप्लीकेबल है। तो आप यस करो, अदरवाइज नो। मैं इसको नो कर रहा हूँ। उसके बाद पूछ रहा है कि आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए क्या ये आइटम एलिजिबल है। तो हाँ एलिजिबल है, तो आप यस करोगे, अदरवाइज नो करोगे। तो ये डिटेल इस तरह से आप भर लोगे दोस्तों। समझ गए दोस्तों। यदि कोई ऑप्शन आपको ना दिखे तो सिंपली आपको कीबोर्ड से F12 करना है और इन सारे ऑप्शन को Y प्रेस करके एंटर मार देना है, यानी आपको यस कर लेना है। उसके बाद कंट्रोल ए करना है और सारे ऑप्शन आपको दिखने लगेंगे। यदि नहीं दिखे कोई ऑप्शन तो ओके दोस्तों। उसके बाद सिंपली आपको कंट्रोल ए करना है इसको सेव करने के लिए। इस तरह से आप जो अलग अलग जीएसटी क्लासिफिकेशन क्रिएट कर सकते हो। याद रहे, एक ही प्रकार का आइटम होना जरूरी है। एक ही प्रकार का आइटम का एक जीएसटी क्लासिफिकेशन बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हो। दोस्तों, हमने जीएसटी क्लासिफिकेशन क्रिएट करना सीख लिया। अब हम इनका यूज देखते हैं, किस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। एक क्लिक में सारा डिटेल कैसे भर सकते हैं जो भी हमने भरा अभी। ठीक है, एक क्लिक में भरा जाएगा स्टॉक आइटम में। देखना, इसके लिए मैं क्रिएट पे जाऊंगा, उसके बाद मैं स्टॉक आइटम पे जाऊंगा, एंटर। यहाँ पे मैं आइटम बना रहा हूँ डेल लैपटॉप। ठीक है,
अलग अलग लैपटॉप है ना हमारा, तो डेल लैपटॉप लेट करो मैं बनाता हूँ यहाँ पे स्टॉक आइटम। ओके, प्राइमरी लेता हूँ यहाँ पे, नोट एप्लीकेबल यूनिट्स में ले लेता हूँ, अल्ट सी करूंगा और पीसेस कर लेता हूँ यहाँ पे दोस्तों। पीस में मैं सेल या परचेज करूंगा। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है पीसेस और यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है पीसेस, एंटर, कंट्रोल ए। अब देखो दोस्तों एप्लीकेबल रखना है जीएसटी को। अब दोस्तों आपका मेन काम यहीं से स्टार्ट होता है। देखो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, इस पर एंटर मारना है। जैसे एंटर मारोगे यहाँ पे नेम आ जाएगा जो जो आपने जीएसटी क्लासिफिकेशन बना के रखा है। जैसे मैंने लैपटॉप बनाया, लैपटॉप आ गया, सिलेक्ट करूंगा, एंटर। देखो ऑटोमेटिक सब फिल हो गया, एसएसएन कोड, डिस्क्रिप्शन है ना, सब कुछ फिल हो गया। ओके दोस्तों, उसके बाद जीएसटी रेट से रिलेटेड, तो इसके लिए भी आपको क्लासिफिकेशन यूज करना है। तो लास्ट वाला ऑप्शन यूज जीएसटी क्लासिफिकेशन, जैसे ही इंटर मारोगे और यहाँ पे सिलेक्ट करोगे नेम क्लासिफिकेशन का, तो देखो ऑटोमेटिक सारा फिल हो गया, सब कुछ फिल हो गया दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ एक क्लिक का काम है, एक क्लिक में सारा फिल हो गया, आपको सब चीजें भरनी नहीं पड़ी। ओके, गुड सिलेक्ट करो और सिंपली कंट्रोल ए करो। इसी तरह से अगला आइटम बनाओगे, आसूस का लैपटॉप बनाओगे, एचपी का लैपटॉप बनाओगे और सारे एक एक क्लिक में से सारे डिटेल फिल हो जाएंगे। आपके जीएसटी रिलेटेड जो भी डिटेल है वो सारे एक क्लिक के अंदर फिल हो जाएंगे। इस तरह से दोस्तों आप इस फीचर का यूज कर सकते हो और अपने काम को और ज्यादा आसान बना सकते हो। मैं आपके लिए इसी तरह का टेली प्राइम और जीएसटी रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।